आवाज व अल्फाज की दुनिया में एक नया आगाज, बोले रिंकू झा। तेजस्वी इंफ्राटेक व वाइब्रेंट मिथिला की अनोखी पहल, मिथिलांचल के लिए अभिनव प्रयोग। उक्त बातें सेंट जेवियर्स पब्लिक स्कूल में रोटरी क्लब ऑफ मिथिला एवं वाइब्रेंट मिथिला के सौजन्य से आयोजित मिस एंड मिसेस ब्रांड मिथिलांचल इंटरनेशनल सीजन 2 के पहले ऑडिशन के अवसर पर तेजस्वी इंफ्राटेक द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम के संयोजक रिंकू झा ने कही। आगे श्री झा ने ऐसे आयोजनों को महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक ठोस और सकारात्मक प्रयास बताया। साथ ही उन्होंने मिथिला की युवतियों के समग्र व्यक्तित्व के निखार का इसे एक बड़ा अवसर करार दिया। मुख्य अतिथि के रूप में पधारी दरभंगा नगर निगम के उप महापौर नाजिया हसन ने कार्यक्रम के संयोजक रिंकू झा सहित सभी प्रतिभागियों का उत्साहवर्धन किया। रोटरी क्लब ऑफ मिथिला के अध्यक्ष मनोज दोकानिया ने कार्यक्रम के सफल आयोजन हेतु रोटरी के सभी सदस्यों का आह्वान किया। उक्त ऑडिशन में दरभंगा के अलावा समस्तीपुर और मधुबनी के कई प्रतिभागी भी शामिल हुए, जिनमें श्रीमती चंद्रमणि सिंह, सुश्री नेहा नवीली, श्रीमती मृणालिनी, ऋतु, श्रेया श्रीवास्तव, साक्षी, मणिरत्ना आदि का चयन 22 दिसंबर 2024 को होने वाले ग्रैंड फिनाले के लिए किया गया। मौके पर रोटरी क्लब ऑफ समस्तीपुर के पूर्व असिस्टेंट गवर्नर डॉक्टर अमृता, पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर रंजना रानी मिश्रा, राघवेंद्र कुमार, जोनल चेयरमैन अमन पाठक उपस्थित थे। विदित हो कि ग्रैंड फिनाले में बॉलीवुड कलाकार मोनिका वेदी शिरकत करेंगी और अभिषेक जायसवाल भी जलवा फरोश होंगे। कहाँ गई मीनाक्षी पास? कल्पना, राम कुमार, फैशन का जलवा। तेजस्वी इंफ्राटेक और रोटरी क्लब ऑफ मिथिला के संयुक्त तत्वावधान में जो फैशन शो का आज फर्स्ट हम लोग ऑडिशन लिए हैं, इसका एक ही मैसेज है कि महिलाओं के स्वावलंबिता और महिलाओं को आगे बढ़ाने की बात तो सब लोग करते हैं, लेकिन जो चीज़ें उनको जो मौका देना है उसकी बात बहुत कम लोग कर पाते हैं। अभी हम लोगों का ये प्रयास है कि जो महिलाएं या जो लड़कियां फैशन के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहती हैं, उनके लिए बिहार जैसी छोटी जगहों पे कोई स्कोप नहीं दिखता है। तो हम लोगों का ये प्रयास है कि हम लोग फैशन से जुड़े हुए जो कार्यक्रम हैं, फैशन शोज का आयोजन करके इन लोगों को प्रमोट करें और आगे बढ़ने में मदद करें। मैसेज है इस कार्यक्रम का। ये जो मिस एंड मिसेज मिथिलांचल जो किया जा रहा है, जिसमें हम सभी जितने भी प्रतिभागी हैं उन सब में जो देखे हैं जज्बा, मुझे लग रहा था कि मिथिलांचल में भी ऐसे ऐसे प्रतिभावान महिला हैं और लड़कियां हैं जो खासकर अपनी प्रतिभा को बिखेरने के लिए उनको ये प्लेटफॉर्म दिया गया है, और ज़रूर ही ये उनका प्रतिभा इतना आगे बढ़ेगा, ये हमारे मिथिला का नाम रोशन करेंगी। और हम समझते हैं कि ये कार्यक्रम से उन सभी को बहुत लाभ होगा। बहुत अच्छा लगा आके, और प्राउड है कि मिथिलांचल की लड़की पे ये सरकार उम्मीद करते हैं कि ऐसे अच्छे परफॉर्मेंस देते हैं। बहुत प्राउड फील हो रहा है। जब मैं यहाँ आई थी इस मिथिलांचल बनने, तो मैंने नहीं सोचा था कि मैं नेक्स्ट सीज़न को ऐसा जज करूँगी, और इतने सारे टैलेंट, इतनी अच्छी अच्छी लड़कियाँ, बहुत इंस्पायरिंग है और बहुत अच्छा फील हो रहा है। और इतना अच्छा प्लेटफॉर्म देने के लिए रिंकू अंकल को, रंजना आंटी को, सबको थैंक यू सो मच। कैसा लगा आपको यहाँ पार्टिसिपेट करके? बहुत अच्छा लग रहा है मिथिलांचल में, और मिस एंड मिसेस ब्रांड मिथिलांचल के लिए ये प्लेटफॉर्म है। तो पहले जैसे कि औरतों को कहा
जाता था कि घर में ही छुपा के रखिए, आंचल के अंदर रखिए, लेकिन यहाँ आके वो सब चीज़ लगता है कि अब धीरे धीरे मिथिलांचल से गायब होगा। रहेंगे हम लोग, लिमिट में रहेंगे, लिमिटेशन में ही काम होगा और आगे बढ़ेंगे और मिथिला का नाम आगे भी रोशन करेंगे। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, एक नई चीज़ मिल रही है यहाँ मिथिलांचल के लोगों को और लड़कियों को बेसिकली, ताकि वो आगे और इम्प्लीमेंट कर सके और इसको आगे भी करके चल सके। प्रोग्राम आपको इतने छोटे कमरे में दिख रहा है, ये ऐसा नहीं है, ये इंटरनेशनल कार्यक्रम है और उसका आज आगाज़ हुआ है ये यहाँ से। तो पहले भी ये कार्यक्रम पहले भी हुआ है और जो मिसेस मिथिलांचल ब्रांड एम्बेसडर हुई वो विश्व के कई मंच पर गई हैं, कई जगह की वो ब्रांड एम्बेसडर हुई हैं। हम लोग इस उम्मीद के साथ नए चेहरे को लेकर आ रहे हैं कि इस बार जो सेकंड सीजन में हमारे मन से जो लड़कियां जो मिसेस निकलेंगी वो भी विश्व के अलग अलग पटल पर जाएंगी और आज का आगाज़ सफल होगा। कैसा लगा इसमें पार्टिसिपेट की है? बहुत अच्छा लगा, मिथिलांचल के लिए बहुत अच्छा है कि हम लोग आगे आए और आगे बढ़ के मिथिला का नाम और रोशन करें, क्योंकि ये सीता माँ की नगरी है। हम लोग को बहुत कुछ मिलता है सीखने को और हम लोग केवल घर में ही रहने लायक नहीं, हम लोग बाहर निकल के, क्योंकि ये इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है, तो बाहर भी यहाँ दरभंगा का नाम हम लोग जरूर रोशन करेंगे। ऑर्गेनाइज हो रहा है, पूरा इंटरनेशनल लेवल तक हो रहा है, यहाँ तक कि नेपाल से लेकर भूटान तक। समझिए कि ये अभी जो हमारी मिथिला की जो बेटियाँ हैं, जो वो शादीशुदा हो या अनमैरिड हो, वो बढ़ चढ़ करके इसमें पार्टिसिपेट ले रही हैं। ये बहुत अच्छा एक मैसेज है कि मिथिला में सौंदर्य, खूबसूरती तो पाग मखाना तो था ही फेमस, तो अब हमारी बेटियाँ सब भी खूबसूरती से कम थोड़ी है, तो उसको प्रेजेंट करना है, समाज में एक मैसेज देना है कि कोई भी ऐसा काम जो गलत नहीं है। ये एक प्रेरणा देने का प्लेटफॉर्म है जहाँ खूबसूरती को भी अच्छे तरीके से, यहाँ पे ऐसी ऐसी बच्चियाँ, महिलाएं सब आई हैं जो शादीशुदा, बाल बच्चे होने के बावजूद घर परिवार को देखते हुए आज बेटी माँ सब साथ में परफॉर्मेंस कर रही हैं। एक अच्छा मैसेज है, साथ में परिवार साथ दे रहा है, ये बहुत बड़ा एक मैसेज जा रहा है कि कोई भी काम अपने गार्जियन से यानी साथ में सपोर्टिंग से ये सक्सेस होता है। तो मैं ढेर सारी शुभकामनाएं हमारी जो भी कंडीशन है उन सबको दे रही हूँ। हार जीत मायने नहीं है, आप इस प्लेटफॉर्म पे आए ये मायने है। जो शादीशुदा होकर के भी, एक अनमैरिड बच्ची भी होकर के वो इस प्लेटफॉर्म पर आ गई, ये सबसे बड़ी मायने है। तो मैं अपने बच्चों को जो इतने भी पार्टिसिपेट किए हैं सबको ऑल द बेस्ट कहती हूँ। और आप कैसे देखती हैं इसको, जज की भूमिका में रही आप? ऐसा है संतोष जी कि मिस एंड मिसेस ब्रांड मिथिलांचल हमारे मिथिलांचल में एक बार सीज़न 1 पहले 2018 में हो चुका और उससे उत्साहित होकर के बहुत सारे लोगों का फिर से आ रहा था क्या आप लोग एक ही बार करके छोड़ दिया जाएगा। तो हम लोगों ने कहा नहीं, क्योंकि इससे बच्चों का जो प्लेटफॉर्म मिलता है, बच्चों के जो आगे बढ़ने की क्षमता है, उनके अंदर की जो एबिलिटी है, वो एक गजब के रूप से निकल के आया था उस बार और उसी से प्रेरित होकर के हम लोगों ने इस बार फिर सीज़न 2 का रखा। और इस बार के जो हम देख रहे हैं जो बच्चों की भूमिका है, वो इतने प्रोत्साहन से वो लोग भरे हुए हैं, इतने उत्साह है, इतने बच्चों के पेरेंट्स उनके साथ आए हैं और वो काफ़ी उत्साहित है। और हम लोग उम्मीद करते हैं कि हम लोग की ये जो प्रोग्राम है इंटरनेशनल लेवल इसलिए कहा गया है क्योंकि इसमें आपको नेपाल और भूटान में भी इसके ऑडिशन हो रहे हैं और अपने बिहार में 7 जिले में, समस्तीपुर, मधुबनी, सुपौल, पटना, क्रमशः इसी तरह 7 जिलों को करते हुए और सेमीफाइनल राउंड और फाइनल राउंड दोनों जो है दिसंबर में होगा। और इससे समाज को एक यही जाती है मैसेज कि बच्चों को आगे बढ़ाएं, किसी भी फील्ड में आगे बढ़ने में कोई बंदिशें नहीं होनी चाहिए। धन्यवाद। ये मिस एंड मिसेस ब्रांड मिथिलांचल इंटरनेशनल सीज़न 2 हम लोग कर रहे हैं 2024 में, ये जो आज जिसका दरभंगा में पहला ऑडिशन हुआ है और कई जगहों पर ये ऑडिशन लिया जाएगा, बिहार के कई शहरों में और जनकपुर में, नेपाल में ये ऑडिशन लिया जाएगा। इसके बाद इसका ग्रैंड फिनाले हम लोग 22 दिसंबर 2024 को दरभंगा में ही करेंगे, सब जगह से ऑडिशन लेने के बाद। इसका मुख्य उद्देश्य है मिस एंड मिसेज, ये नाम से क्लियर है कि ये महिलाओं का प्रोग्राम है और वुमेन एम्पावरमेंट पे हम लोग काम कर रहे हैं। वैसी महिलाएं जो मॉडलिंग के क्षेत्र में, फैशन के क्षेत्र में अपने आप को स्थापित करना चाहती हैं, आगे बढ़ना चाहती हैं, उनके लिए प्रोग्राम है। सेकंड, इस प्रोग्राम का और एक मकसद इससे जुड़ा हुआ है कि हम एक प्रोग्राम चलाना चाह रहे हैं, स्कूल ऑन व्हील्स प्रोग्राम,
जो ऐसे बच्चे, मलिंग बस्ती के बच्चे जो स्कूल नहीं जा पाते हैं, शिक्षा नहीं ले पाते हैं, तो इस मिस एंड मिसेस ब्रांड मिथिलांचल के प्रोग्राम करने से अगर कुछ इनकम जनरेट होता है, जैसे अब इसमें इनकम कहाँ से आएगा, तो हम कोई भी प्रोग्राम करते हैं तो उसमें स्पॉन्सर्स होते हैं, कई कंपनियां स्पॉन्सरशिप करती है, वो अपनी ब्रांडिंग करती है, तो और प्लस प्रोग्राम में बहुत सारा एक्सपेंसेस भी होता है। अगर एक्सपेंसेस मीट हो जाने के बाद अगर कुछ फंड जनरेट इससे होता है तो वो स्कूल ऑन व्हील्स कार्यक्रम इस प्रोग्राम के तहत चलाया जाएगा, जिससे गरीब बच्चों को मुफ्त में शिक्षा दी जाएगी।